हे एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। तो बहुत दिनों के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर के आया हूँ। आई होप आप लोगों को सुनने में वो मज़ा आएगा और डरावना भी उतना ही लगेगा, क्योंकि ये स्टोरी मैं कल पढ़ रहा था और सच बताऊँ तो पहले तो मुझे पढ़ते हुए यकीन नहीं हो रहा था कि किसी के साथ सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि ऐसी स्टोरीज़ हम लोगों को दादी दादी नानी बहुत सुनाती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर वो सुनाती थी उनके टाइम में ऐसा था तो ऐसा सच में हो भी सकता है। और आज मैं जो स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ तो ये हमारी दादी और नानी के टाइम की ही स्टोरी है। मतलब ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है। तो देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है ये स्टोरी। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ होती हैं जो आप लोगों को लगता है कि वो शेयर की जा सकती है, तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और मैं आने वाले वीडियोस में वो स्टोरीज़ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलो अब सीधा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज की जो स्टोरी है तो ये 1972 की स्टोरी है। और आप लोगों को पता है ना कि 1972 में घर कैसे हुआ करते थे, गांव कैसे हुआ करते थे। तो ये यूपी के अंदर एक गांव है, वहाँ की स्टोरी है। और आप लोग ये स्टोरी सुनते हुए अपने दिमाग में वो चीज़ इमेजिन करना, तो और सुनने में मज़ा आएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये 1972 की स्टोरी है और ये यूपी के अंदर एक गाँव है, वहाँ की स्टोरी है। तो उस गाँव के अंदर एक रमेश नाम का आदमी रहता था जो कि मजदूरी किया करता था। और वो मजदूरी करने के लिए आसपास के गाँव में जाया करता था और दिन में ऐसे काम करता था और 5-6 बजे तक फिर अपने घर लौट करके आता था। तो रमेश ऐसे ही एक दिन अपने घर से काम करने के लिए निकला और ये जो काम उसने पकड़ा था तो ये उसके गांव के जस्ट बगल वाले गांव में ही काम पकड़ा था। मतलब उसके घर से काफ़ी नज़दीक था, नज़दीक नहीं कह सकते, थोड़ा सा ही दूर था, लेकिन इतना भी दूर नहीं था। तो वो जब काम करने के लिए गया तो उसको काम करते हुए काफ़ी दिन में लेट हो गया। और शाम का जब टाइम हुआ, जब घर आना था उसको, तो जहाँ पे काम कर रहा था तो वहाँ के लोग से इसकी जान पहचान थी। मतलब एक दूसरे के गाँव वाले जानते हैं ना एक दूसरे को। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि अरे आप चिंता मत करो, घर तो बगल में ही है, थोड़ा लेट करके भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रमेश को भी ऐसा ही लगा कि हाँ सही बात है, बगल में ही तो जाना है, तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो काम करने में वो और थोड़ा सा लेट करने लगा और ऐसे ही करते करते उसको करीब शाम के 7 से 8 बज गए। तो जब 7-8 बजे तो थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हुआ, तो रमेश को ऐसा लगा कि अब ज़्यादा लेट करना सही नहीं होगा, क्योंकि जंगल के रास्ते, मतलब जब वो घर जाएगा तो बीच में जंगल भी पड़ेगा, तो जंगल के रास्ते थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मामला। तो थोड़ा सा वो बोला कि ठीक है भैया, अब जो भी जितना भी काम था वो तो हो गया है, अब जो भी बचा है वो कल सुबह आकर के कर दूंगा, और अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ के लोगों ने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। और उसके बाद रमेश वहाँ से निकल गया। तो जब वो वहाँ से निकला तो वो पहले धीरे धीरे अपने उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से उन लोगों का रोज़ का आना जाना होता है। लेकिन फिर उसको ऐसा महसूस हुआ कि अगर इस रास्ते से वो जाएगा तो उसको थोड़ा लेट हो जाएगा घर जाने में। तो क्यों ना वो एक, पहले तो सीधा रास्ता है, मतलब जो जहाँ तक ये रास्ता इसको लेकर के जाएगा वहाँ तक जाएगा, उसके बाद एक शॉर्टकट आता है, तो वो शॉर्टकट लेकर के फिर वो घर चले जाएगा। तो मतलब उसी मेन रास्ते पे वो थोड़ा दूर आगे चला ही, और थोड़ा जैसे ही वो रास्ता खत्म हुआ तो वो उसका जो शॉर्टकट रास्ता था वो भी स्टार्ट हो गया। तो शॉर्टकट रास्ता लेकर के वो ठीक से ही जा रहा था कि उसको फिर से ऐसा लगा कि अगर इस रास्ते से भी ये जाएगा तो थोड़ा और इसको लेट हो जाएगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये खेतों के रास्ते से जाएगा, जिसमें होती है ना कि खेतों में पगडंडियाँ सब मिल जाती है। तो गाँव में ऐसा होता है कि एक मतलब खेत के बीच से भी पगडंडियाँ बनती है और लोग वहाँ से भी जा सकते हैं। तो इसके हाथ में एक छोटा सा क्रॉस था, इसने सोचा कि पगडंडियों के रास्ते से ही ये घर चले जाएगा और ज़्यादा लेट नहीं करेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था, मतलब ऐसे तो समझ लो अंधेरा हो ही गया था, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा था लाइट कि वो पहुँच सकता था उस रास्ते से। तो वो उस पगडंडी वाले ही रास्ते पे जाने लगा, मतलब खेतों के बीच से जो रास्ता जाता था उसी रास्ते से जाने लगा। तो थोड़ा और ये आगे चला ही था कि उसी रास्ते में थोड़ा सा एक बागान सा टाइप का होता है ना, कि कहीं पे 4-5 पेड़ होते हैं और थोड़ा, और उसमें फल वगैरह लगे हुए होते हैं, इस तरह का एक वहाँ पे उसको बीच में वो पड़ने वाला था। तो जैसे ही वो वहाँ पे तक पहुँचा तो उसको ऐसा लगा कि कोई बच्चा वहाँ पे रो रहा है। पहले तो उसको बहुत धीमी धीमी सी आवाज़ आई, तो इसको समझ नहीं आया। इसने सोचा कि अरे गांव का टाइम है, कोई बच्चा रो रहा होगा गांव में कहीं, तो उसी की आवाज़ आ रही है। वहाँ घर इतना होते नहीं है कि इतना मतलब आवाज़ पैक हो जाए, गांव में आवाज़ दूर दूर तक जाती है। तो उसको ऐसा लगा कि मे बी बगल के किसी गांव से ऐसे उसको आवाज़ आ रही होगी। तो वो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए और उसी रास्ते से चलने लगा। तो जैसे ही थोड़ा सा वो और आगे बढ़ा ना, तो उसको वो आवाज़ और तेज़ आई, मतलब बच्चे की रोने की आवाज़ और तेज़ आने लगी।
तो वो इधर उधर देखने लगा, आवाज़ देने लगा कि अरे कौन है यहाँ पे, कौन है, किसका बच्चा रो रहा है। तो कोई उसको वापस रिप्लाई आवाज़ नहीं आया। तो उसने फिर उस चीज़ को इग्नोर किया और वो थोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा ही कि उसको वो आवाज़ ऐसे लगा जैसे उसको फॉलो कर रहा है, मतलब उसके पीछे पीछे और वो आवाज़ आ रहा है। तो उसने सोचा कि भाई ये क्या मामला है कि मतलब मैं जितनी और तेज़ी से जा रहा हूँ और जितनी आगे मैं बढ़ता जा रहा हूँ, ये आवाज़ मेरे को उतना तेज़ आ रहा है। तो उसने सोचा कि वो रुक करके वहाँ अच्छे से देखेगा आसपास कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो वो रुक गया वहाँ पे और उसको जहाँ से आवाज़ आ रही थी तो ये ढूंढने लगा उसको। तो जिस तरफ से इसको आवाज़ आ रही थी उधर बढ़ते हुए गया तो देखा कि वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक बच्चा, वो होता ना गांव के अंदर एक, क्या कहते हैं उसको, टोकरे सा, तो एक टोकरा सा है और उसके अंदर एक बच्चा रखा हुआ है। तो उसको समझ नहीं आया कि ये किसका बच्चा है भाई। वो तेज़ी से आवाज़ देने लगा, अरे ये किसका बच्चा है या किसने ऐसे छोड़ रखा है। उसको पहले ऐसे लगा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि गांव के अंदर कोई औरत होगी जो यहाँ पे अभी आई होगी लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने के लिए, तो उसका ही बच्चा होगा और वो उसको यहाँ पे ऐसे रख करके लकड़ी इधर उधर से इकट्ठा कर रही है। तो उसने ऐसे ही आवाज़ देना स्टार्ट किया और काफ़ी देर तक आवाज़ देता रहा कि किसका बच्चा है, ये कौन यहाँ पे छोड़ करके गया। लेकिन काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बाद उसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई जानबूझ करके यहाँ पे इस बच्चे को छोड़ करके चले गया है। तो वो थोड़ी देर वहाँ पे रुका कि थोड़ी देर रुकेगा, बैठेगा, देखेगा, अगर कोई आएगा तो फिर उसको वो डांटेगा कि अपना बच्चा ऐसे कैसे छोड़ करके चली गई। तो थोड़ी देर वो वहाँ पे और रुका कि जो भी है वो आएगा तो फिर देखेगा। काफ़ी देर तक ऐसे रुका, करीब 20 मिनट तक रुका होगा। तो उसको फिर भी कोई आता हुआ नहीं दिखा तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसको लगा कि यार एक काम करते हैं, इस बच्चे को घर ले जाते हैं, फिर सुबह गांव में ऐसे दिखा करके पूछेगा कि ये किसका बच्चा है। तो वो उस बच्चे को उठा करके गोद में और वो टोकरे को वहीं छोड़ दिया और बच्चे को गोद में उठा करके लेकर के धीरे धीरे आगे चलने लगा। तो वो थोड़ा ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ जा ही रहा था, रास्ते में आगे चल ही रहा था कि कैसे कैसे लोग हैं, अपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया है यहाँ पे, कि ध्यान नहीं रखते हैं, कल आने दो, मैं अगर जिसका भी बच्चा होगा मैं उसको बहुत डांटूंगा। ऐसे करते हुए वो धीरे धीरे चल रहा था। तो उसको ऐसा लगा ना, महसूस हुआ कि उस बच्चे का वजन अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है कि वो थक सा गया है, दिन भर काम किया है उसने और अभी पैदल भी आ रहा है तो शायद थक गया, इसलिए वो बच्चा इसको भारी लग रहा है। तो थोड़ी देर वो ऐसे बड़बड़ाता हुआ आगे जा ही रहा था कि वापस से जब उसको ऐसा लगा ना कि ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा है उसको, तो उसने सोचा कि यार ये क्या मामला है। और उसने ऐसे करके बच्चे को देखा तो उसको ऐसा लगा कि एकदम बच्चे की आंख बड़ी बड़ी हो रखी है और ऑलमोस्ट समझ लो कि बच्चे की आंख बाहर ही आने वाली है। तो ये चीज़ रमेश देख करके एकदम बौखला सा गया और जैसे ही फिर वापस मतलब उसका ध्यान बच्चे पे गया तो उसने देखा कि एक बच्चे का जैसे हाथ ऐसे बाहर निकला हुआ था। तो हाथ धीरे धीरे ऑलमोस्ट समझ लो कि वो ज़मीन को टच करने वाली थी। फिर वो बच्चा रमेश को देख करके ऐसे क्रीपी सी स्माइल भी दे रहा है। तो रमेश एकदम से डर गया, उसको समझ में आ गया कि ये कोई बच्चा नहीं है बल्कि ये कोई छलावा है। तो उसने ऐसे ही बच्चे को एकदम से फेंका और वो दौड़ने लगा वहाँ पे। तो जब वो दौड़ रहा था तो उसको पीछे से आवाज़ आया कि अरे तुम बहुत पूछ रहे थे ना कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, घर तो लेकर के अपने जाते मुझे, फिर तुम्हें बताता मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कि मैं किसका बच्चा था। मतलब ऐसे फैमिली नहीं बोल रहा था ऑब्वियसली, मतलब ऐसे बोला कि तुम ले करके जाते मुझे अपने घर तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को बताता कि मैं किसका बच्चा था, तुम लोग आज बच गए बहुत ज़्यादा। तो रमेश ऐसे सुनते हुए उसकी तो दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या, मतलब वो देख रहा है और क्या सुन रहा है। तो रमेश जब भागता भागता घर पहुँचा और जैसे ही घर पहुँचा ना तो वो उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बल्कि सीधा वो अपने बाथरूम के अंदर गया और नहाने लगा, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि उसका पूरा वो कपड़ा भीग गया था पसीने से। फिर नहा करके वो तुरंत ही बाहर आया और अपने मंदिर के अंदर जाकर के बैठ गया और वहाँ मतलब काफ़ी पूजा क्या कह सकते हैं, मतलब प्रार्थना वगैरह करने लगा। तो उसके घर वालों में जैसे उसकी वाइफ थी, उसका शायद 1 या 2 बच्चा था, तो वो लोग देख करके हैरान हो गए कि पापा मतलब इतनी रात को एक तो घर लौटे हैं और अचानक से नहा करके मंदिर के अंदर क्या करने लगे वो। खैर उसकी वाइफ ने उससे उतना नहीं पूछा बल्कि उसके लिए खाना निकाल दिया। तो रमेश मंदिर से बाहर आया और उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि अगर घर में बताएगा तो घर में मतलब ऐसे वो उसके घर वाले भी डर जाएंगे, बच्चे भी डर जाएंगे और उसकी वाइफ भी डर जाएगी। तो उसने बोला नहीं, बल्कि अपना जैसे तैसे करके खाना खाया और अपने रूम में चले गया कि सोने के लिए, कि सोएगा तो उसको थोड़ा ठीक लगेगा। लेकिन जब वो सोने के लिए गया तो उसको ऐसा लगा जैसे कि वो बच्चा वापस से इसके घर के बाहर से रो रहा है। तो इसने थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर के बाद उसको वो चीज़ मतलब उस चीज़ को वो इग्नोर नहीं कर पाया। तो फिर वो अपनी वाइफ को बोला कि देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ आज शाम में हुआ और मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, तुम्हें आ रही है क्या? तो उसकी वाइफ ने बोला नहीं, मुझे तो कोई रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो इन लोगों ने फिर अपने बच्चों को भी जाकर के ऐसे पूछा कि तुम्हें किसी की आवाज़ आ रही है क्या? लेकिन घर में किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ रमेश को आ रही थी। तो वो जो रमेश की वाइफ थी वो तुरंत ही समझ गई कि कुछ तो गलत बात है और कुछ तो इलाज करना होगा। तो गाँव में होता है ना कि तुरंत
तुरंत से इस चीज़ का इसके बारे में देखते हैं, वो लोग सुनते हैं, समझते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा कुछ होगा भी। तो उसकी वाइफ ने तुरंत ही अपने जो उसके गांव के पुजारी थे, जो भी थे पंडित जी, उनको बुलवाया घर पे और तुरंत ही अपने जो पति थे उसका नज़र उतरवाया। तो पता लगा कि हाँ एक छलावा था जो आज रमेश के पीछे पड़ गया था। और रमेश की मतलब समझ लो कि ऐसे जल्दी किसी की जान नहीं बचती है, लेकिन रमेश की जैसे तैसे करके जान बच गई उस दिन। फिर कुछ टाइम रमेश को ऐसे उस चीज़ से उबरने में टाइम भी लगा, लेकिन जैसे तैसे करके रमेश बाद में ठीक भी हो गया और बाकी वो लोग ठीक ही ऐसे रहने लगे। तो यही थी आज की एक और हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को सुनने में मज़ा आया होगा, डरावना लगा होगा, जैसा भी लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों की स्टोरी मैं यहाँ पे शेयर करूँ और जो कि ये सच्ची भी हो। अब ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया, तो मेरे को नहीं पता है कि ये कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है और क्या है। मैंने अब इंटरनेट पे कहीं पे पढ़ा, सुनने में मेरे को मज़ा आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और मेरे पास ऐसे काफ़ी रियल स्टोरीज़ भी हैं, मैं धीरे धीरे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि वो स्टोरीज़ मैं सच बताऊं तो वो कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि आप लोग यकीन नहीं करोगे, और वो मेरे ही किसी पर्सनल मतलब अपने ही लोगों के साथ हुई है। मैं टाइम का वेट कर रहा हूँ कि जैसे टाइम आएगा मैं वो भी स्टोरीज़ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन वही है कि आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट लगेगा, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि जाहिर सी बात है भाई, सब्सक्राइब करोगे तो जा करके थोड़ा हिम्मत बनता है कुछ करने का। खैर चलो ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।